हिमालय की ऊंचाइयों में बड़े बड़े पहाड़ों के बीच धुंध में छुपा हुआ था कला घाटी गांव। उस गांव में पुराने पेड़ टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं वाले आसमान की ओर बाचा रहे थे। उनकी पत्तियां हवा में रहस्य फुसफुसा रही थी। स्लेट की छतों वाले पत्थर के घर मानो समय के साथ बिल्कुल नहीं बदले थे, लेकिन कला घाटी में अंधेरे की अजीब सी ताकत थी। जैसे ही सूरज हर दिन पहाड़ों के पीछे डूबता, गांव पर एक अजीब सा डर छा जाता। परछाइयां लंबी और टेढ़ी हो जाती, डरावने रूप ले लेती। अजीब सी फुसफुसाहटें हवा से ही आती हुई लगती। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते। रात के अनदेखे खतरों से बचने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते। कहानी यह थी कि इस रात के आतंक का कारण गांव की सीमा के बाहर था। एक पुराना खाली हवेली घने जंगल में छुपा हुआ था। कहा जाता था कि इसमें एक अदृश्य शक्ति का साया है, एक ऐसी चीज जो सूरज डूबने के साथ जागती है। तो यह है कला घाटी। सोचा था उससे भी ज्यादा डरावना है। ओरियन, सिया, रोहान और नेहा, 4 दोस्त जिन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था, शहर की भागदौड़ से दूर कला घाटी के शांत एकांत में आए थे। भूतिया हवेली की कहानियों और उसके रहस्यों को सुलझाने के वादे ने उन्हें यहां खींचा था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। हम भूतों की कहानियों से डरकर थोड़े ना भागेंगे, हम जवाब ढूंढने आए हैं। लेकिन दोस्त डरे नहीं। सच्चाई का पता लगाने की ठान कर उन्होंने एक बूढ़े गांव वाले से हवेली का पता पूछा। तुम लोग वहां मत जाना, हवेली में बहुत बुरे राज छुपे हैं। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें खुद देखना होगा। टॉर्च और थोड़े से डर के साथ वे शाम के अंधेरे में चल पड़े। जंगल मानो उनके चारों ओर सिमट रहा था। उनकी अपनी कदमों की आवाज के अलावा सब सन्नाटा था। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां वो थी हवेली। इसकी टूटती हुई दीवारों पर बेलें छरी हुई थीं और इसकी खिड़कियां अंधेरी खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थी। हवा भारी हो गई, मानो किसी अनदेखी शक्ति से भर गई। एक जंग लगी हुई गेट मानो स्वागत करते हुए चरमराई। मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला था, ताला टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही दोस्तों ने खुद को एक बड़े हॉल में पाया, जो अब धूल और टूट फूट से भरा था। झूठे झाड़ फानूस पर मकड़ियों के जाले लगे थे और हवा में सीलन और सड़ांध की गंध थी। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स थीं, जिनके रंग समय के साथ फीके पड़ गए थे। उनमें पुराने जमाने के दृश्य दिखाई देते थे। एक राजा और रानी अपने शाही कपड़ों में, दरबारी खूबसूरत पोशाक में। हालांकि एक पेंटिंग सबसे अलग थी। इसमें एक आदमी दिखाया गया था। उसका चेहरा डर से बिगड़ा हुआ था। वो किसी अनदेखी चीज से भाग रहा था। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी ऐसी चीज से भाग रहा है जो हमें दिख नहीं रही। धूल भरी किताबों की अलमारी की ओर आकर्षित होकर नेहा को एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। इसके पन्ने पुराने होने के कारण पतले हो गए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी। जैसे ही उसने ध्यान से पन्ने पलटे, एक कहानी सामने आने लगी। ऐसा लगता था कि हवेली कभी एक अमीर राजा की थी। कहा जाता था कि उसने अपना बेशकीमती खजाना इसकी दीवारों के अंदर छुपाया था। राजा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जगह से बंध गई थी। अगली रात इस नई जानकारी के साथ दोस्त हवेली लौट आए। छुपे हुए खजाने का कोई निशान ढूंढने के लिए उन्होंने कमरों की तलाशी ली। हर नुक्कड़ और कोने की बारीकी से जांच करते हुए घंटे मिनटों में बदल गए। रुको, ये आवाज सुनाई दे रही है। खरोंचने की हल्की सी आवाज, ये दीवार के पीछे से आ रही है। अपनी सांस रोककर उसने अपना कान ठंडे पत्थर पर लगाया। आवाज फिर से आई, इस बार जोर से और जिद से। अचानक जोश के साथ रोहान और आर्यन ने दीवार पर जोर से मारना शुरू कर दिया। वो खोखली थी। ये खोखली है, मारते रहो। पुराने प्लास्टर में दरार पड़ते ही वे एक कदम पीछे हट गए। एक आखिरी धक्के के साथ दीवार अंदर की ओर गिर गई, जिससे एक छोटा छुपा हुआ कमरा दिखाई दिया। अंदर चांदनी की एक किरण में नहाया हुआ एक अकेला लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही वे संदूक तक पहुंचे, कमरे में एक ठंडी हवा चली,
उनके लैंप बुझ गए और वे अंधेरे में डूब गए। फिर एक आवाज कर्कश और दुहक से भरी कमरे में गूंज उठी। तुमने सुना? तो तुमने मेरा इकबालिया बयान ढूंढ लिया।